अपने रिलेशनशिप के बारे में जानिए, आप किन लोगों से बात कर रहे हैं उसके बारे में समझिए। क्या वो सिर्फ अट्रैक्शन है, क्या वो सिर्फ अफिक्शन है, या आपके कोई भी ऐसी अटैचमेंट जो कि हरासमेंट की तरफ आपको लेके जा रही है, उसको समझने की कोशिश करें। इन चीज़ों के अर्ली वार्निंग साइंस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जो कि आइडेंटिफाई करना सम टाइम्स मुश्किल हो रहा होता है। उस टाइम आप एक इमोशनल फेज़ में से गुजर रहे होते हो, आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल लग रहा होता है कि क्या ये अट्रैक्शन है, क्या ये लव है, या ये हरासमेंट की तरफ आपको चीज़ें लेकर जा रही है। अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। आपको दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना समझ आएगा कि अफिक्शन क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होते हैं एंड हरासमेंट क्या होती है। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आमिना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या जिनको हम माहिर नफ्सियात बोलते हैं। हमारे यहाँ एक स्टिग्मा समझा जाता है कि माहिर नफ्सियात के पास जाना या अपने नफ्सियाती मसाइल को जो है वो डिस्कस करना बहुत डिस्करेज किया जाता है इस चीज़ को। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँ कि अगर हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हो तो जब तक आपकी मेंटल हेल्थ नहीं होती है, हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इंश्योर नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप किसी भी किस्म के जज्बाती मसले का शिकार है या नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप ज़रूर बात करें और इसको एक बेहतर तरीके से प्रोफेशनल हेल्प के साथ मैनेज करने की कोशिश करें। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, आजकल क्योंकि कोविड-19 आया और उसके साथ हमारे एक मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं। उन लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो वो हमारे सोशल इंटरेक्शन से लेकर इकोनॉमिकल चेंजेस से लेकर हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी और इवन हमारे घरों की जो रूटीन थी वो तक चेंज हो गई। जब शुरू में कोविड आया था एट द एंड ऑफ 2019 एंड द स्टार्ट ऑफ 2020, तो उसमें एक शुरू में जो था वो मेजर चेंज ये था इन द फॉर्म ऑफ लॉकडाउन। अब जब लॉकडाउन हुआ, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, पेरेंट्स अपने काम पर नहीं जॉब्स पर जा रहे थे, ऑल द टाइम दे स्पेंड टाइम एट होम। जब वो घर पे रह रहे थे तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन इफ़ेक्ट हुई थी वो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, या वो बच्चे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं, वो इसमें बहुत बुरी तरह से उनको असरअंदाज किया। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि कौन से ऐसे इश्यूज़ थे जो टीन एज में ख़ास तौर पर ड्यूरिंग दैट सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़े। उसमें एक चीज़ तो आई, इन बच्चों की कुछ अफिक्शंस डेवलप होना शुरू हो गई, कुछ इनकी जो सोशल रिलेशनशिप्स थे वो वर्चुअल होना शुरू हो गए। और जब आप वर्चुअली बहुत अवेलेबल रहें, आपने बहुत ज़्यादा टाइम अपने दिन का हिस्सा जो था वो आपने स्पेंड करना शुरू कर दिया अपने मोबाइल पर, अपने सोशल मीडिया पर, अपने गैजेट्स पर, तो उसके फ़ायदे भी हुए और उसके नुकसानात भी हुए। उनके अगर मैं नुकसानात की बात करूँ तो पिछले 1 से 1.5 साल के अरसे में अगर मैं बात करूँ तो जो हरासमेंट के इश्यूज़ थे, चाहे वो वर्चुअल हरासमेंट है या जिसको हम साइबर हरासमेंट बोलते हैं, या फ़िज़िकल हरासमेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ फ़िज़िकल हरासमेंट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई। तो उन टीनेज बच्चों को ख़ास तौर पर फोकस करके इस वीडियो में बात करूँगी कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दिस इज़ द अफिक्शन एंड दिस इज़ द हरासमेंट। अब जब आप वर्चुअली अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो विद द ग्रुप ऑफ पीपल। अब जब आप ऑनलाइन अवेलेबल है या आप बात कर रहे हैं, तो जब आप दिन का ज़्यादातर हिस्सा उन लोगों के साथ गुजारेंगे तो आपकी उनको बहुत सारी बातें अट्रैक्ट भी करती है, कुछ बातें आप शेयर भी करते हो, आपका एक कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी आपस में जो है वो एक कंडीशनिंग होना शुरू हो गई। आप एक दूसरे को समझना शुरू हो गए, आप अपनी शेयरिंग करना शुरू हो गए। दिस इज़ द अट्रैक्शन, दिस इज़ द अफिक्शन, कि आपकी एक दूसरे पर्सन के साथ, एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो थी वो अट्रैक्शन शुरू हो गए, जिसमें आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी जो हमें घर वालों से अच्छी नहीं लग रही होती है। बिकॉज घर वाले आप बाउंड्रीज सेट करते हैं, पेरेंट्स बाउंड्रीज सेट करते हैं, पेरेंट्स आपके साथ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको गोल ओरिएंटेड कर रहे होते हैं, तो उसमें अक्सर बच्चों को लगता है कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। बट जब आप एक इस तरह की एज ग्रुप के साथ होते हो जिसके शौक़ आपसे मिलते जुलते होते हैं, तो आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हो, आप रिलैक्स होकर उन चीज़ों को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हो। शुरू तक ये ठीक लगता है, अच्छा लगता है, चीज़ें चल रही होती है। फिर ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर दिस
अट्रैक्शन और दिस अफिक्शन स्टार्ट लीडिंग टूवर्ड द हरासमेंट। अब हरासमेंट का एक वर्ड ऐसा है जिसको कोई भी सुनता है तो उसके माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है, माइट बी पॉसिबल इट्स टॉकिंग अबाउट द सेक्शुअल हरासमेंट, बट नो, हरासमेंट कैन बी द इमोशनल वन एज वेल। अगर कोई आपके इमोशंस को मिस यूज़ कर रहा है, अगर कोई आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, तो इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ हरासमेंट। और टीनेज में किस तरह मैं रिलेशनशिप्स को हरासमेंट के साथ डिफ्रेंशिएट करूँगी कि वही आपकी अट्रैक्शन जब पैथोलॉजिकल होना शुरू हो जाती है, जब एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है, तो उसके अर्ली वार्निंग साइंस ये आते हैं कि जब आपकी रिलेशनशिप डेवलप होता है या जिस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ आप अटैच होते हैं, वो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देता है। लाइक दे वॉन्ट यू टू एवरी टाइम अवेलेबल फॉर देम। अगर वो आपको चाह रहे हैं कि हर वक्त आप उनसे बात करें, हर वक्त ऑनलाइन रहे, हर वक्त अवेलेबल रहे, जो कि आपको इमोशनली ड्रेन करता है, तो दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ हरासमेंट। देन हरासमेंट में जेलसी का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप अपने उन दोस्तों को या उस दोस्त को छोड़ के किसी दूसरे से बात करते हैं, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर है, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, तो वो उसमें जेलस होते हैं, वो इतनी हद तक नेगेटिवली आपको उस सिचुएशन के साथ रिलेट कर देते हैं कि वो जेलसी एट द टॉप आना शुरू हो जाती है। देन उसमें कंट्रोलिंग फैक्टर बहुत आना शुरू हो जाता है। वो आपको अपने मुताबिक जो होते हैं वो चलाना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपके पसंद नहीं भी हैं करना, वो भी आप अपने उस रिलेशनशिप के लिए या अपनी उस अफिक्शन के लिए, उस अट्रैक्शन के लिए आप करना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ पर आपको जेलसी का फैक्टर नज़र आए, जहाँ पर आपको डिपेंडेंसी का फैक्टर नज़र आए, जहाँ पर आपको कंट्रोल का फैक्टर नज़र आए, दोज आर द साइन ऑफ हरासमेंट। यही वो केसेस होते हैं जो आगे चलते हुए ये लोग आपको थ्रेट करना शुरू कर देते हैं कि अगर आप उनसे बात नहीं करोगे या अगर आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो तो वो अपने आप को कुछ कर लेंगे। ये वो वल्नरेबल एज होती है जहाँ पर आप बच्चे इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं होते, जिस वजह से वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं एंड समटाइम्स वो उन चीज़ों को मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको थ्रेट किया जाता है कि गलत तरीके से इस्तेमाल की जाएगी। तो कोशिश करें कि अगर आपके साथ कोई भी इस किस्म का मसला चल रहा है तो उसके बारे में बात करें। जब आप अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके बात करते हैं तो योर फैमिली इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ हेल्प फॉर यू, जो आपको इन सारी चीज़ों से महफूज रख सकते हैं। तो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचें, अपने जहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको एवेलुएट करें कि क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है, अफिक्शन है, या इट्स लीडिंग टूवर्ड द हरासमेंट। और अगर वो हरासमेंट है तो एट द अर्ली स्टेज उसको आपने मैनेज करना सीखना, उसको आपने कंट्रोल करना सीखना है। अगर चीज़ों को हम शुरू में मैनेज कर लेते हैं तो बहुत सारी उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं हम उससे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, रहनुमाई मिली होगी अपने बारे में जानने के लिए और अपने रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए तो मरहम से करवाएं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।